आज मैं आपके साथ प्लास्टिक की बोतल से ढेरों माल्टों का जूस निकालने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अब ऑरेंज जूस को एंजॉय करने के लिए आपको ना ही किसी जूसर मशीन की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की जरूरत है और ना ही किसी हैंड विस्कर की जरूरत है। अब बिना किसी मशीन के आप लोग चाहें तो मिनटों में ऑरेंज जूस को एंजॉय कर सकते हैं और उबलते हुए पानी के अंदर भिंडियां डालकर आप लोग चाहें तो अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। इसी के साथ तो अगर आपके शीशे के बर्तन की शाइन खत्म हो चुकी है तो इसे वापस लाने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी और इस विक्स का ऐसा हैरत अंगेज और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। अगर कपड़ों को वॉश करते करते आपने नोटों को बिल्कुल गीला कर लिया तो मिनटों में इन्हें ड्राई करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी और शॉपर के अंदर कट लगाने का ऐसा अनोखा और जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आज करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। और इसी के साथ अगर आपके हैंडबैग या फिर सूटकेस की जिप जो अटक अटक के खुल रही है तो यकीन जाने के मिनटों में आपकी जिप जो कि ठीक हो जाएगी। अब बिना हाथ लगाए बिना किसी मेहनत के आप लोग चाहे तो ढेरों मूंगफलियों को छील सकते हैं, वो भी मिनटों और सेकंडों में। और क्या आप लोग चाहते हैं कि तकिए कवर के साथ हैंगर का यह अनोखा इस्तेमाल आपकी बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकते हैं। अगर रंग को गोरा करना चाहते हैं तो जल्दी से टमाटर के अंदर सफेद पाउडर को मिला के लगा लें, आपका रंग तो गोरा होगा ही होगा और साथ ही साथ झुर्रियां भी खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उबलते हुए पानी के अंदर भिंडियों को डालते ही आप अपने हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो 10 से 12 भिंडियों को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद आपने इसके हेड और टेल को रिमूव कर लेना है। अब भिंडियों को आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारी की सारी भिंडियों को मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 भिंडियों की कटिंग कर ली है। सबसे पहले आपने पैन में शामिल करना है 1 गिलास पानी और इसे आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी खूबसूरत सी भिंडियाँ जो कि हमने कटिंग करके रखी थी। तो इसे आपने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, तब तक पकाएंगे जब तक कि भिंडियों का जो लेसदार मादा होता है ना वो इस पानी में निकल जाए। और 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे एक तो पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और दूसरा ये पानी जो है ना काफी गाढ़ा गाढ़ा और चिपचिपा सा हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आपने इसे निकाल के ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने लेना है जूसर मशीन का जग और इसके अंदर आपने शामिल कर देना है। अब अच्छे से आपने इसे ब्लेंड करना है, इतना ब्लेंड करना है कि इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। तो भिंडियों को ब्लेंड करने के बाद आपने करना है कि कोई मलमल का कपड़ा लेना है और उसके अंदर डाल के आपने अच्छे से इसे छान लेना है। तो किसी भी टी स्ट्रेनर के साथ इसे छान लेंगे और छानने के बाद आपने करना क्या है, साथ साथ लेना है जो एक प्याली और उसमें शामिल करना है थोड़ा सा पानी और साथ में डालेंगे सफ़ेद पाउडर जो कि चावल का आटा, 1 टेबल स्पून राइस फ्लावर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगेन आप लोगों ने भिंडियों को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाई करनी ताकि जो भिंडियाँ हैं ना वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब आपने फ्लेम को हल्का ही रखना है वरना फौरन जाके नीचे चिपक जाएंगी। तो साथ ही हम वो लिक्विड शामिल कर देंगे जो कि हमने राइस फ्लावर से बनाया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो 5 से 10 मिनट की पकाई के बाद आप लोग देखेंगे जो ये लिक्विड है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो अब आपने इसमें शामिल करना है जी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। आप लोग चाहें तो सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। तो ऑयल को शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से हलचल कर लेना है। ये कंप्लीट केराटिन ट्रीटमेंट है जो कि आप लोग पार्लर से हजारों रुपए खर्च करके करवाते हैं। कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए अगर आपके बाल बहुत फ्रीजी रहते हैं, हर टाइम उड़े उड़े रहते हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो होंगे बिल्कुल सिल्की, स्ट्रेट और स्मूथ बन जाएंगे। यकीन जाने इसके बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वीक में आपने 2 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। अपने बालों को वॉश करने से पहले आधे से 1 घंटे पहले अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लें और आधे से 1 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें और फिर आप लोग चाहें तो कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। शॉपर के अंदर कट लगाते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट्स को देख के। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 4 से 5 इस तरह की पॉलीथीन जो कि आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले आपने इसकी नीचे से कटिंग करनी है, फिर आपने इसके हैंडल्स को भी कट करना है। कट करने के बाद शॉपर को आपने अच्छे से खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इसकी गोलाई में कटिंग करनी है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने की टिप आपके बेहद काम आने वाली है। तो शॉपर की कटिंग करने के बाद जो पीस बच जाएंगे उन्हें भी आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। तो उन सारे पीसेस को पकड़ने के बाद आपने करना क्या है, 1 बाय 1 करके सारे के सारे शॉपर्स को इनके ऊपर लगाते जाना है, जिसके मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सारे के सारे शॉपर्स को इसी के ऊपर चढ़ाते जाएंगे। तो अब आप लोगों ने इस गोली के ऊपर किसी भी रबर बैंड के साथ अच्छे से टाइटली फिक्स कर लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अगेन आपको चाहिए कोई पॉलीथीन और फिर आप लोगों ने इसके हैंडल वाले हिस्से को और डाउन वाले हिस्से की कटिंग कर लेनी है। लेकिन अब जो शॉपर की कटिंग होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरीके से इसके साइड को कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपको चाहिए इसके लिए 4 से 5 चूड़ियाँ, कोई सी भी चूड़ियाँ आप
आप लोग ले सकते हैं। अब चूड़ी के ऊपर शॉपर को रखकर आपने अच्छे से इसे मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद किसी भी रबर बैंड से अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने 4 से 5 चूड़ियाँ लेनी है और 1 बाय 1 करके आपने इस तरीके से रेडी करते जाना है। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी चूड़ियों के ऊपर अच्छे से शॉपर को लगा लिया और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो इस गोली को अपने सेंटर में रखना है और 1 बाय 1 करके आपने फूलों को इस तरीके से जोड़ते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से सेट कर लेंगे और किसी भी रबर बैंड से अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसी के साथ आपने पकड़ना है जो व्हाइट वाले फूल जो कि हमने बनाए थे, उन्हें आपने करना है कि इनके साइडों पे लगा के इस तरीके से सेट करते जाना है। तो बस इस तरीके से जैसे आप लोग चाहें वैसे इसकी सेटिंग बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूट सा आर्टिफिशियल फ्लावर बन चुका है, जिससे आप लोग चाहे तो डाइनिंग टेबल पे रखें, रूम में रखें, आप लोग देख सकते हैं। तो किसी भी टूटे हुए कप यहाँ पे गिलास के ऊपर रख के आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोग चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियाँ आते ही क्या होता है कि हमारे जो इस तरह के हैंडबैग होते हैं, इनकी जिप के अंदर जंग आ जाता है नमी की वजह से, या फिर ऐसा होता है कि हमारे महंगे महंगे सूटकेस होते हैं, बैग्स होते हैं, जिनकी जिप जो होती है ना बहुत ज़्यादा रुक रुक के अटक अटक के ना खुल रही होती है। तो आपने पकड़नी थोड़ी सी विक्स और इसे आपने करना है कि जिप के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, चाहे फिर वो आपका महंगे से महंगा हैंडबैग हो या फिर सूटकेस हो। तो अभी मैं आपको जिप को खोल के भी दिखाती हूँ। ये वही जिप है जो कि अटक अटक के खुल रही थी, लेकिन अब आप लोग इसकी रफ्तार चेक करें और मिनटों और सेकंडों में ये जिप जो है खुल भी रही है और बंद भी हो रही है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने महंगे महंगे सूटकेस की जिप को फटाफट से सेट कर सकते हैं और ना ही आपको इन्हें बार बार खरीदना पड़ेगा। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तकिए के कवर के साथ हैंगर का ये अनोखा इस्तेमाल आज आपको हैरान करके रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो कोई भी पुराना तकिए कवर पकड़ लें और इसे आपने करना है हैंगर के ऊपर रख के इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपको चाहिए सेफ्टी पिन और साइडों को अपने अच्छे से सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। ये टिप जो है ना सिर्फ ख्वातीन बल्कि मर्द हज़ार के भी बेहद काम आने वाली है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि तकिए कवर का आपको इतना बड़ा फायदा मिलने वाला है। बस आप लोगों ने करना है सेफ्टी पिन के साथ इसके साइडों को भी सिक्योर कर लेना है। तो अगर आपने पक्का काम करना है तो किसी भी सिलाई मशीन के साथ आप लोग अच्छे से इसे सिलाई कर सकते हैं। अब आपने करना है कि अगेन सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन के साथ आपने करना है कि इसकी साइड को थोड़ा सा मोड़ लेना है और बीच में भी अपने सेफ्टी पिन को लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूट सा बैग बन चुका है, जिससे आप लोग चाहें तो घर के दरवाजे के पीछे लगा सकते हैं। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, देखिए अक्सर हमारे घर के जो चार्जर्स होते हैं मोबाइल के, जो कि हमें टाइम पे कभी भी मिलते नहीं है, तो आपकी ज़रूरत की हर एक चीज़ जैसे कि कैंची हो गई, टेप स्टेशन हो गया, जो कि आपको टाइम पे कभी भी मिलती नहीं है, आप लोग चाहें तो इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या फिर आपके फैन का या फिर एसी का जो रिमोट होता है, जो कि आपको टाइम पे कभी भी मिलता नहीं, आप लोग पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस आप लोग एक क्यूट सा बैग बना लें, अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। मिनटों में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो होप से कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे जो शीशे के गिलास होते हैं ना, इनकी शाइन जो होती है खत्म हो जाती है। तो आप लोगों ने इस छोटे से हैक को ट्राई करना है। सबसे पहले आपको चाहिए खाली कोलगेट, जिसे आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आप लोग ये जानते ही नहीं कि इसके अंदर छुपी हुई जो कोलगेट है ना, ये भी आपकी क्लीनिंग के बेहद काम आ सकती है। तो अच्छे से इसे निकाल लेंगे। अब आपने करना है कि इसमें शामिल करना है जी 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडे को आपने अच्छे से इसके अंदर हलचल कर लेना है और फिर आपने अपने शीशे के गिलास ले लें, शीशे के कप ले लें, कोई भी चीज़ आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर डिप करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अब आपने कोई भी ना रगड़ना है ना ही मेहनत करनी है। जब 15 मिनट के बाद आप लोग गिलास को निकालेंगे तो यकीन जाने कि इसके रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अभी मैं आपको इसे वॉश करके दिखाती हूँ इसके मैजिकल से रिजल्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ना ही हमने गिलासों को रगड़ा है ना ही मेहनत की और ग्लासेस में हमारे बिल्कुल चमक चुके हैं। तो कोलगेट जो होती है क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होती है और बेकिंग सोडा जो होता है हर किस्म के दाग धब्बों को निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। पानी के अंदर नोट डालने का ये हैरत अंगेज इस्तेमाल आज आपके होश उड़ा के रख देगा। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने लगते हैं ना, तो कुछ लड़कियां जो होती है ना, उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहता। वो लोग क्या करती हैं, कपड़ों को चेक नहीं करती और मशीन के अंदर कपड़ों को डाल देती हैं। तो जब हम लोग कपड़ों को मशीन से निकालते हैं तो देख कर हम लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई हज़ारों रुपए के नोट तो हम निकालना भूल गए। अब हम लोग करें क्या, जिस तरीके से हमारे नोट जो है फटाफट से ड्राई हो जाए, तो मैं ऐसी टिप शेयर करूंगी। आपने पकड़ना है नोट, चाहे 1000 का 5000 का नोट पकड़ना है, उसके ऊपर आपने रखना है जी रफ पेपर और फिर आपने इस पे गर्मा गर्म इस्त्री को फेरना है। यकीन जाने ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि मिनटों और सेकंडों में आपके नोट जो है ना बिल्कुल कॉपी वाले कड़क नोट बन जाएंगे, जैसे कि हम लोग बैंक से निकलवा के लाते। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं कि हमारा नोट जो है कितना ज़्यादा कड़क हो चुका है, बिल्कुल जैसे हम लोग बैंक से निकलवा के लाते हैं। तो ये टिप जो है ना बहुत ही बेस्ट है, आपने मस्ट ट्राई करना है। देखिए मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके साथ हमेशा कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी हो, साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले।
तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करना और साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सर्दियां आते ही मूंगफली तो हर घर में शौक से खाई जाती है, लेकिन मूंगफली को छीलना हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन इसे छीलने के हवाले से एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो जितनी चाहे उतनी मूंगफलियों को आप लोग छील सकते हैं बिना हाथ लगाए, बिना किसी मेहनत के। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, मूंगफली को पकड़ना है और चिमटे के अंदर रख के दबाना है और इस तरीके से इसका छिलका जो होगा फौरन से ही अलग हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अगेन मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से बस चिमटे के साथ प्रेस करते जाएंगे और फटाफट से आपकी मूंगफलियां जो छिलती जाएंगी। तो इस तरीके से ना तो आपके नाखूनों में दर्द होगा और फटाफट से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर मूंगफली को छील सकते हैं। और सेकंड टिप जनाब क्या है, तो अगर आपको बहुत सारी मूंगफलियां छीलनी है, वो भी एक ही टाइम में, तो सारी की सारी मूंगफलियों को अपने नेट के दुपट्टे पे फैलाना है और फिर आप लोगों ने करना है कि जो मसाला कूटने वाला डंडा होता है उसके साथ हल्का हल्का सा प्रेस करना है। तो यहाँ डंडे को आपने जोर जोर से नहीं मारना, वरना भी मूंगफली जो कि अंदर से चूरा बन जाएगी। तो हल्का हल्का से ही प्रेस करेंगे और आप लोग देखेंगे मूंगफली का छिलका जो होगा फौरन से अलग हो जाएगा और मूंगफली हमारी फौरन से निकल जाएगी, वो भी बिना किसी मेहनत और बिना किसी झंझट के। होप सो कि टिप आपके बेहद काम। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग खाना पकाने के बाद फ्री होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है कढ़ाई के अंदर, पैन के अंदर, वो जब हम लोग बोतल के अंदर डालते हैं तो अक्सर ऑयल जो होता है ना फर्श पे गिर के ज़ाया हो जाता है। तो अगर आपको ऑयल को छोटी से छोटी बोतल के अंदर भी डालना है, तो आपने पकड़ना है कोई सा भी स्टील का ग्लास और इसमें आपने सारे के सारे ऑयल को डाल देना है। यकीन जाने कि जब आप लोग ऑयल को इस तरीके से डालेंगे तो ऑयल का एक कतरा भी गिर के वेस्ट नहीं होगा। ये बहुत ही अमेजिंग टिप है, आप लोग ट्राई करके देखिए। तो जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा ऑयल बच जाता है तो मैं भी इस टिप को ट्राई करती हूँ। यकीन जाने इस तरीके से ऑयल जो होता है गिरता नहीं है और ना ही हमें अम्मी की डांट सुननी पड़ती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सर्दियों में आप लोग सिर्फ टमाटर के अंदर सफ़ेद पाउडर को मिला के लगा लें। यकीन जाने कि आपका चेहरा जो होगा बिल्कुल चांद की तरह निखरने लगेगा। बस आपने लेना है जी टमाटर। तो अगर आपकी सर्दियों में स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी है या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टमाटर के अंदर अपने सफ़ेद पाउडर को मिलाना है और इसके मैजिक रिजल्ट देख के आप लोग दंग रह जाएंगे। बस टमाटर को अपने अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर के साथ आपने इसके जूस को अलग कर लेना है ताकि अच्छे से इसका जूस जो है वो सेपरेट हो जाए। तो अब आपने टमाटर के खूबसूरत जूस के अंदर शामिल करना है सफ़ेद पाउडर, जो कि है चावल के आटे का पाउडर। जी हाँ, राइस फ्लावर। राइस फ्लावर क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर से तमाम किस्म की फाइन लाइंस को खत्म करता है, झुर्रियों को खत्म करता है। और इसी के साथ आपको चाहिए जी हाफ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी, जो कि कदीम ज़माने से रंग को गोरा करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो रात को सोने से पहले आपने इस फेस मास्क को अपने फेस पर, अपने हाथों पैरों पर अच्छे से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है ताकि अच्छे से इसके बेनिफिट्स जो है आपकी स्किन को मिल पाए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेना है। यकीन जाने के फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको वाज़ह तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हफ्ते में आपने सिर्फ 2 मरतबा इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से आपका रंग जो है दिन ब दिन निखरता जाएगा। तो ये रेमेडी जो है ना सिर्फ आपके कलर को बहुत ज़्यादा फेयर कर देगी, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो भी लाएगी। और अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे हैं तो उन्हें भी ख़त्म करेगी। तो बहुत ही बेस्ट आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो जब भी हम लोग किसी शादी पे जाते हैं या फिर इवेंट पे जाते हैं, तो इस तरह की मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल तो हम लोग बड़े शौक से करते हैं, लेकिन इसे उतारते वक्त हम बेहद परेशान हो जाते हैं किस तरीके से हम इसे रिमूव करें। तो इसे रिमूव करने के लिए बेहद आसान से ट्रिक शेयर करूंगी। किसी भी आपको मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने लेनी है थोड़ी सी वेजलिन और इसे आपने करना क्या, लिपस्टिक के ऊपर, आईलाइनर के ऊपर। तो वेजलिन के साथ ही आप लोग चाहें तो पूरे के पूरे फेस के मेकअप को रिमूव कर सकते हैं बिना किसी मेकअप रिमूवर के। यकीन जाने इतने ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन के ऊपर से मेकअप को उतारता है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेकअप जो है प्रॉपर तौर पे रिमूव हो चुका है वेजलिन के इस्तेमाल से। यकीन जाने कि इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है और ख्वातीन के बड़े काम आने वाले। तो आप लोग करते क्या है, जब भी सब्जियों को लेकर आते हैं उठाकर डायरेक्ट इस तरीके से वेजिटेबल बॉक्स के अंदर रख देते हैं, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। क्यों नहीं करनी वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने 2 से 3 रफ पेपर लेने और इसे आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से डाल देना अपने वेजिटेबल बॉक्स के अंदर। तो इस तरीके से आपकी वेजिटेबल्स होती है काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहती हैं। और सेकंड आपने काम करना क्या है, फोक के साथ इस तरीके से होल्स करने। तो जब आप लोग शॉपर्स को टाइटली बंद करते हैं तो इससे ठंडी हवा होती है, इन चीज़ों को लग नहीं पाती। तो इस तरीके से जो हमारी सब्जियां होती है ना सिर्फ 1 से 2 दिनों के अंदर ही गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, हालांकि ये फ्रिज में पड़ी होती हैं।
और पेपर बिछाने का मकसद ये है कि जो आपकी वेजिटेबल्स के अंदर एक नमी आती है ना, जो कि आपकी सब्जियों को गला देती है, वो नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपनी सब्जियों को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज नोट किया हो कि जब भी हम लोग प्याज की कटिंग करने लगते हैं, चाहे हम लोग प्याज को बारीक काटें या फिर लंबा काटें, लंबे प्याज को तो हम लोग इजीली काट लेते हैं, स्लाइसेस में तो कटिंग हो जाती है, लेकिन बारीक से बारीक प्याज की कटिंग करने के लिए आपने प्याज के नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल भी निकालना नहीं और इस तरीके से आपने कट्स लगाने, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से लंबे लंबे कट्स लगा लेंगे, बारीक से बारीक प्याज आप लोग काट लेंगे मिनटों और सेकंडों में। तो आजकल की लड़कियों से ना बारीक से बारीक प्याज काटना इतना कोई मुसीबत का काम लगता है कि पूछो ही मत। तो लेकिन उनके लिए टिप जो है बहुत ज्यादा काम आने वाली सिंपल तरीका आप लोग देख सकते हैं। तो कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप लोग छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपसे बातें करते करते आप लोग देख सकते हैं कि मिनटों और सेकंडों में बारीक से बारीक प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। आप भी चाहें तो बड़े ही आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब कोई भी शादी हो, पार्टी हो या फिर कोई भी इवेंट हो और हम लोग इयररिंग्स ना पहने या फिर झुमके ना पहने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन भारी भरकम झुमकों को तो पहन तो बड़े शौक से रहते हैं, लेकिन होता क्या है बाद में हमारे कानों में शदीद किस्म का दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि बड़े से बड़े इयररिंग्स पहन ले, लेकिन छोटी सी आपने एहतियात करनी है। वो क्या करनी है, तो जब भी आप लोग इन इयररिंग्स को अपने कान में डालने लगे हैं, थोड़े से आपने लेनी है वेजलिन और इन्हें आप लोगों ने करना है कि इयररिंग्स की जो पिन होती है ना, जहाँ से हमारे कान पकते हैं, यहाँ पे अपने अच्छे से लगा लेनी है और फिर अपने इस इयररिंग्स को पहनना है। तो वेस्लिन के इस्तेमाल से जो उसकी पिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है और जब आप लोग इन इयररिंग्स को पहनते हैं, ना ही आपके कानों में स्वेलिंग होती है, ना ही आपके कानों में दर्द होता है। तो जब भी मैं इस तरह के हेवी किस्म के इयररिंग्स को पहनती हूँ तो वेस्लिन को लगा लेती हूँ और बाद में बेफिक्र होकर इयररिंग्स को पहन लेती हूँ। तो बढ़ते जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर माल्टों का जूस निकाल सकते हैं और बगैर किसी मशीन के। जी हाँ, किसी भी मशीन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आजकल मार्केट में बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से माल्टे आए हुए हैं। तो माल्टों को आपने ले आना है और सबसे पहले आपने करना है कि माल्टों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और साथ ही आपको लेनी है जी प्लास्टिक की बोतल, जो कि वाटर बोतल हमारे घर में होती है। तो बोतल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा शार्प होता है। आपने माल्टे को पकड़ना है और गोल गोल आपने इसके ऊपर घुमाते जाना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से मिनटों और सेकंडों में माल्टे का जूस जो होगा बिना किसी मशीन के निकल आएगा। तो यकीन जाने कि माल्टे का जूस निकालने का ये इतना आसान और अमेजिंग तरीका है कि मिनटों और सेकंडों में माल्टे का जूस होता है निकल आता है। आप लोग लाइव देख सकते हैं, मैं आपको 100% रिजल्ट दिखा। तो मैंने यहाँ पे माल्टे के जूस को कितनी आसान तरीके के साथ निकाल लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब सेकंड तरीका भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी कप या फिर गिलास भी ले सकते हैं। इसे आपने उल्टा कर लेना है और कप के ऊपर आपने करना है कि इसकी जो साइडें होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है। माल्टे को आपने यहाँ पे घुमाते जाना है, गोल गोल घुमाते जाएंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिना किसी जूसर मशीन, बिना किसी ब्लेंडर मशीन, किसी भी मशीन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग ढेरों ढेर माल्टों का जूस भी निकालेंगे, वो भी मिनटों और सेकंडों में। तो मैंने तो माल्टे के जूस को निकाल के खूब सारा एंजॉय कर लिया है। तो जल्दी से आप भी इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज की ओर से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर। एक गिलास पानी के अंदर अदरक का टुकड़ा डालते ही ख्वातीन के साथ साथ मर्द हज़ार भी अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए फ्रेश अदरक का टुकड़ा और साथ ही साथ आप लोगों ने करना है कैसे पील ऑफ कर लेना है। तो चाहे तो छुरी के साथ कर लें, चाहे पिलर के साथ कर लें। तो अब आप लोगों ने करना है कि अदरक को कर लेना है थोड़ा सा ग्रेट। यहाँ पे आप लोग चाहें तो किसी भी ग्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे ब्लेंड नहीं करना, ना ही आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो एक गिलास पानी के अंदर आपने शामिल करना है खोलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई अदरक, जो कि हमने ग्रेट करके रखी थी। तो अच्छे से हल करने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अदरक के जितने बेनिफिट्स हैं वो इस पानी में आ जाएं। और सुबह उठ के अपने निहार मुँह इस पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग स्मार्ट होना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठ के अपने निहार मुँह इसे पी लेना है और 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। आपका मोटा और लटका हुआ पेट जो होगा बिल्कुल दिनों में ही स्मार्ट हो जाएगा। और अगर आपको खाना हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, बदहजमी होती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो सिर्फ 15 से 20 दिन आप लोग इसे इस्तेमाल करके देखें, यकीन जाने कि आपके वजन को बहुत ही तेजी से कम करेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। खाना चुराव के अंदर सिम कार्ड डालें। ख्वातीन अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। यकीन जाने इस ट्रिक को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब आपको चाहिए इस तरह के कोई से भी सिम कार्ड और साथ ही आपको चाहिए पुराना सा सॉक्स। तो सॉक्स के अंदर आपने करना है कि सिम कार्ड को डाल लेना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, चले आए मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, हमारी जो फ्रिज की रबड़ होती है बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है।
तो अगर आप लोग चाहें तो इस सॉक्स के साथ अपनी फ्रिज की रबड़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ कर सकते हैं। कोने कोने की जो मिट्टी और धूल होगी ना, वो मिनटों में निकालेगा। आप लोग देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट हैं। बस सॉक्स को आपने हल्का सा गीला कर लेना है और फिर अपने रबड़ को साफ़ कर लेना है। तो इस तरीके से आपके फ्रिज की रबड़ की डीप क्लीनिंग हो जाती है। यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो होता क्या है, इन फ्रॉक के बैक साइड पे इस तरह की जिप लगी होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मेरे पास तो शर्ट की फ्रंट साइड पे लगी हुई है। तो जब भी बच्चे इस तरह की फ्रॉक्स वगैरह को पहनते हैं तो उनके बाल जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी बच्चों को फ्रॉक पहनानी तो छोटे से हेयर को ट्राई करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने शीशा टेप का इस्तेमाल करना है। मेरे पास वो नहीं था तो मैं इस तरह के टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जिप के ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है। जो इनविजिबल टेप होता है वो ना तो आपके फ्रॉक के बैक साइड पे दिखेगा, इस तरीके से आपके बाल होंगे ना तो इसमें अटकेंगे और ना ही टूटेंगे।